तो हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग को क्या पता था कि एक किसान था जिसका नाम था लेंचो। उसका खेत बर्बाद हो चुका था और वो भगवान के बारे में सोच रहा था कि क्या भगवान हमें मदद कर दे। तो अब कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पूरी रात लेंचो भी कर सकते हो, अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा कि भगवान की सहायता, जिसकी आंखें जैसी उसे शिक्षा मिली, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति ने मन की गहराई में भी होता। लेंचो बैल की भांति था, खेतों में पशु की भांति कार्य करने वाला, पर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार के दिन प्रातः वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा तथा डाक में डालेगा। यह भगवान को लिखे पत्र में कम से कम कुछ नहीं था। तो वो एक भगवान को पत्र लिख रहा था जिसमें वह 100 पैसे का, मतलब कि 100 रुपये, मतलब पहले के ज़माना में तो उतना इसका बहुत ज़्यादा महत्व था, तो वो लिखने वाला था मदद के लिए। उसने लिखा, भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मैं तथा मेरी परिवार भूखा रहेगा। फिर से खेत में बीज बोने के लिए तथा अगली फसल तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसोज, मतलब कि ये कोई दूसरे देश की कहानी है, तो उसमें पैसोज कोई करेंसी होगा की आवश्यकता है, क्योंकि तो वह लिखने के पत्र लिखा और डाकघर गया और उसने टिकट लगाया उस पर और डाक पेटी में उसने डाल दिया। अब क्या होता है कि जब जाता है, एक कर्मचारी जो रहता है वो देखता है, पोस्टमैन, कि डाकघर में सहायक का काम करता था वह जैसे ही वो पढ़ता है तो हंसने लगता है और अपने अफसर के पास ले जाता है। भगवान को भेजा गया पत्र दिखाता है अपने जो ऑफिसर रहता है वहाँ का इंचार्ज, मैनेजर। तो पोस्टमैन का कार्य करने के दौरान पूरे जीवन में उसने कभी भी वह पता नहीं देखा था जो उसने भगवान का पता लिखा था उसमें। तो पोस्ट मास्टर, इस कहानी में नहीं बताया जाता है कि कौन सा पता वो लिखा था। पोस्ट मास्टर, जो कि एक मोटा व सद्भाव वाला व्यक्ति था, वो भी हंसने लगता है, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो जाता है और मेज़ पर अपने चिट्ठी को पटक देता है और बोलता है, कितना विश्वास, मैं भी चाहता हूँ कि मुझ में भी इस तरह के विश्वास पैदा हो और भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ करने का उसमें भाव हुआ। इसलिए कि कहीं लेखक का भगवान से विश्वास न टूटे। वह सोच रहा था कि कहीं इसको पैसा नहीं जाएगा तो ये भगवान से इसका विश्वास उठ जाएगा। तो डाक पाल को एक विचार सूझा, पत्र का उत्तर दो। परंतु जब उसने पत्र खोला, यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे सद्भाव, स्याही व कागज से अधिक किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। वो क्या था? परंतु वह पैसा उसको देना था, परंतु वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा और स्वयं का वेतन भी उसमें दे दिया। तो उसने 100 मांगा था जो हमारा लेंचो था, लेकिन यह सिर्फ 70 ही जुटा पाया। अगले रविवार को लेंचो पहले से कुछ जल्दी यह पूछने के लिए आया कि क्या उसने कोई पत्र था। पोस्टमैन ने स्वयं उसे पत्र दिया, जबकि डाकपाल ऐसे व्यक्ति की सुनिष्ठा का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो उस अपने कार्यालय के दरवाजे से वो देख रहे थे। ठीक है, तो लेंचो ने धन को देखकर थोड़ा सा आश्चर्य नहीं दिखाया। इतना अधिक उसका विश्वास था, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो विश्वास करता था और वह अपना जो पैसों था गिन लिया। उसके बाद फिर भगवान गलती नहीं कर सकते, ना ही वह जो कि लेंचो ने मांगा था उसे
देने से इनकार कर सकते थे। वह चाहता था कि वो मतलब कि उसको 70 ही मिले थे, तो वो नहीं चाहता, उसको लगा कि 30 मिला नहीं, वो सोच रहा था। तो तुरंत लैंचो खिड़की पर कागज़ तथा स्याही मांगने के लिए गया और उसने क्या किया भाई, वह लिखा कि वो पत्र फिर से लिखा, ठीक है। और उस पत्र में क्या लिखा वो, कि मेरे 30 पैसों जो है वो बैंक पोस्ट मास्टर ने, जो बैंक के अधिकारी है उसने, पोस्टमैन ने चुरा लिया है, और आप कृपया करके इस बार पत्र के साथ में मुझे पैसा ना भेजें, क्योंकि ये सब सारे चोर हैं। तो डाकघर के कर्मचारी ने जब ये पढ़ा तो उसका पूरा तरह से दिमाग ख़राब हो गया गाइस, और उसे सोचिए कि क्या लगा होगा। और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होता है। जिससे कहानी अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।